लौटने की जगह कहाँ कहाँ है? कहाँ लौटता है साहब? 4 जगह बताता हूँ। वो कौन कौन सी जगह? पेट में लोटे, फिर लोटे मही पर, मैया के संग लोट के बाल कहाए। पहले माँ के पेट में लोटे रहे 9 महीना, कोई 9 महीना, कोई 10 महीना, कोई 12 साल। 12 साल सुखदेव जी रहे। जय हो। पेट में लोटे, जन्म लिया जमीन पर लौट गए, पेट में लेटे फिर लेटे जमीन पर। अच्छा भैया, रमजान भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिला है, अभिनंदन करता हूँ भाई साहब का। पेट में लोटे फिर लोटे जमीन पर, मैया के संग लोट के बाल कहाए। जवान भये त्रिया संग लोटे, पर लेटत लेटत नहीं अंघाए। वो क्षीर समुद्र के लेटनहारे को ध्यान कभी मन में नहीं लाए। अरे पंचो लेटत लेटत लेट हो गए, अब चिता पे लेटन के दिन आए। लेटते लेटते लेट हो गए हमेशा। अब तो चिता पे लेटने का दिन आ गया। बिल्कुल। और सिरदारी जो आ रही है, सब सिरदारी के लिए ही मंच बना है, सब सिरदारी वहां बैठे और समय वो आ गया। कौन सा? आज प्रथम राजा घबराए हुए मंजा रानी के महल में गए। क्या होता है? कहने लगा, रानी क्या नल बेटा कहाँ है? बोलो, श्याम नगर को मनसुख गुजर के यहाँ मिलवे को गए हो। तो आज हम तुमको अंतिम बात बता रहे हैं। प्रथम राजा ने रानी मंजा से कही, क्या? रानी क्या? प्रथम राजा के गुरु थे लोमंस ऋषि। जय हो। तो मुझको एक बार मेरे गुरु ने वरदान दिया था। बोलो, कारा महाराज बताओ, का वरदान दियो? क्या बात? एक बार की बात, नारमुत धर्म पिता ने वचन उचारे। नित्य नेम ते प्रथम राजा, रोज देखियो ध्रुव के तारे। हे बेटा प्रथम, आज से तेरा नियम बना ले कि रोज ध्रुव तारे के दर्शन किया कर। और एक बात का वरदान दे दिया। क्या? एक बार की बात, नारमुत धर्म पिता ने वचन उचारे। नित्य नेम ते प्रथम बेटा, रोज देखियो ध्रुव के तारे। अरे ध्रुव तारो जात न दिखेगो, मैंने रोज लखे भगवंत, और ध्रुव तारो जादिन ना दिखेगो, जादिन अपनो समझ लीजो। उस दिन तेरा शरीर पूरा हो जाएगा, जिस दिन तुझे ध्रुव महाराज के दर्शन नहीं होंगे। रानी क्या? आज हाथ जोड़ के मंजा रानी खड़ी है और प्रथम राजा थोड़ा ऊपर कर ले, और एक बात कह दी। क्या? मन की बात बताऊं रानी हो। मैं मन की बात बताए दूं रानी, आज ना दिखो ध्रुव तारो। अरे मन में जच गई रानी, आज छूटे गो शरीर हमारो। अरे छूट शरीर हमारो रे, हाँ छूट शरीर हमारो। आज रानी जच गई नीचे, छूट शरीर हमारो। अरे गो शरीर हमारो रे, छूटे गो शरीर हमारो। ऐसी जच गई नीचे रानी, छूटे गो शरीर हमारो। ओ रानी, क्या?
कि ये शरीर पूरा होगा। आया है सो जाएगा रानी, आया है सो जाएगा रानी, सुन ले बचन हमारो, सुखते रहियो बेटा के ढेंग है गो काज सपारो। अरे है गो काज सपारो रे हाँ, है गो काज सपारो, बेटा के ढेंग सुखते रहियो, है गो काज सहारो। और सरदारों क्या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये सारी सरदारी जानती है। कोई आदमी अपनी बैयर वाली के मरवे की कह दिए कि मैं मरूं, बिल्कुल, तो फिर मामला तो गड़बड़ है ना। कैसे बैयर वाली तो घबरा जाएगी ना। कमजोर दिल रहे साहब। कोई बात नहीं। और देखिए इतनी बात, देखिए ये मैया बहने ये सुनने के लिए बैठी हैं। आप लोग बैठ जाओ भैया, शाबाश बैठने की कोशिश। और हमारा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, अगर परे कोई ये फरसी और पड़ी हो तो भैया और बिछा लो, आराम से लोग बैठ जाए। पर इतनी बात सुनी राजा की हो, लोगों इतनी बात सुनी राजा की, नैनन ढर गया पानी, अरे अपने पति के हाथ जोड़ने बोली मंझारा। अरे बोली मंझारानी रे हाँ, बोली मंझारानी, हाथ जोड़ के अपने बलम पे बोली मंझारानी। अरे बोली मंझारानी रे हाँ, बोली मंझारानी, अपने पति से हाथ जोड़ के बोली मंझारानी। अरे लाडले लोगों, जब राजा ने कहा क्या कि रानी आज ध्रुव महाराज के दर्शन नहीं हुए और गुरु का वरदान ये खाली नहीं जाएगा, आज हमारा शरीर पूरा होगा। और यह बात सुन के मंझा रानी बहुत घबराई गई, बिल बिलाई गई और हाथ जोड़ के एक बात कह दी, चल बजाओ। तेरे मेरे प्यारे तेरे मत जाए मोए छोड़ के अकेली, हे महाराज मोए अकेली छोड़ के जाओगे, ये संसार की बात है साहब। बिल्कुल साहब। मत जाए पत मोए छोड़ के अकेली, आरा छोड़ के। महाराज क्या जब ते मेरो तेरो ब्याह भयो, हमें भगवान ने हमारा सीताराम जी जैसा जोड़ा बनाया है, पर आज तुम अकेली छोड़ के जाने की बात करते हो। बिल्कुल मत जाइयो छोड़ के अकेली, आँखियन से तो बह गई जल की धार रे। आप तो सब जानते हैं, ये तो ढोला के माध्यम से कहा जा रहा है
और नहीं भैयर वानी यही बात कहेगी कैसे? ये और बलम मोगु तो बिन जग में या दुनिया में हाँ ये पति मोगु तो बिन जग में है जाएगा भी काटा हुआ। ए पति को तो बिना जग में आरा तो बिना जग में है जाएगा बिकात है। ए बलम को तो बिना जग में है जाएगा बिकात है। हो जा ऐसे कह के रोए गई रानी मंदो मंदो ढरक रहो पानी सूनी रह जाएगी राजधानी। अरे पति मेरे मत करियो मनमानी कोई न जग में संग सहेली तो बिन मैं रह जाऊंगी अकेली। रानी कर लाई मन भारो तो बिन कोई ना है हमारो। जब रानी मंझा ने इतनी बात कही तो मेरे रिश्तेदारी प्रथम राजा ने एक बात के द्वारा समझाई क्या बता दिया सा? कि एक बात बता रानी कौन सी? मंजा रानी बोली महाराज अपनो बेटा भी ना है घर हाँ और तुम शरीर छोड़ने की बात कर रहे हो। तो राजा ने रानी मंजा को बड़े प्यार से समझाया। क्या समझा दिया? रानी सुन क्या? ऊपर करो। चार पुत्र थे दशरथ के। दशरथ राजा के कितने बेटा थे? चार। चार पुत्र थे दशरथ के। न्यो रानी को समझाओ और दशरथ दीने प्राण तरे जब एकाऊ नाया। अरे एकऊ नाय आयो रे जब एकऊ नाय आयो प्राण तरे जब दशरथ ने जब एकऊ नाय आयो। अरे एकऊ नाय आयो रे हाँ एकऊ नाय आयो प्राण तरे दशरथ ने जब एकऊ नाय आयो। रानी राजा दशरथ के चार बेटे थे पर तुम भी जानते हो क्या? जब दशरथ ने प्राण छोड़े बिल्कुल चार उनमें तो एक ना हो। ना हो। बता फिर बेटा कहा काम के कोई काम कौन? ना। और द्वापर युग की सुन ले। क्या? अरे द्वापर युग में या ब्रज मंडल में द्वापर युग में या ब्रज मंडल में जब आए कृष्ण कन्हैया। द्वापर युग में या ब्रज मंडल में जब आए कृष्ण कन्हैया और जन्मते पहले ही कान्हा ने जेल में डारे बाबुर मैया। अरे तारे बाप रे मैया रे हाँ तारे बाप रे मैया कान्हा ने वो जन्मते भैया तारे बाप रे मैया। और देखिए अपने बीच में डॉक्टर मेरे प्यारे हो क्या? और बात वही है। क्या? प्रथम राजा मंझा रानी से कह रहे थे आज मेरा शरीर पूरा होगा ध्रुव तारे के दर्शन। तो रानी मंझा बड़ी घबरा गई अम्बे और ये कह दिया वो छोड़ के अकेली कैसे जाओगे। तो राजा प्रथम ने समझाया रानी मंझा को। हमारे गाने के माध्यम से देखेंगे ऊपर कर दे। अरे
रानी। क्या बात है गुरुदेव। एक बात सोच, क्या? अरे करे वो रावण मनमानी। रावण लंका का राजा ऐसा हुआ देश की धरती पर, कैसा? जिसने अपनी मनमानी की। बिल्कुल। तेरे करे वो रावण मनमानी, और समुद्र कब आए कहो हमारो खारो होए पानी। समंदर भी नहीं चाहता था कि मेरा पानी खारा हो जाए, और रावण भी नहीं चाहता था, क्योंकि लोग कहते हैं, रावण ये कहता था, जगत में छब जस ले लंगो। बालकों बैठने की कोशिश कर भैया। जगत में सब जस ले लंगो, सोने में करूं सुगंध, अंध के धुआं तज दंगो। धुआं तज दंगो रे, अंध के धुआं तज दंगो। सोने में करूं सुगंध, अंध के धुआं तज दंगो। अरे धुआं तज दंगो रे, अंध के धुआं तज दंगो। सोने में करूं सुगंध, अंध के धुआं तज दंगो। अरे रानी, क्या? सुन, रावण ये कहता था क्या? कि सोने में सुगंध कर दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। और एक बात और कहता था रावण, क्या कहता था? काम सब करके मर जाऊंगा, मरने से पहले स्वर्ग में रानी सीढ़ी लगाए दूंगा। अरे सीढ़ी लगाए दूंगा रे रानी, सीढ़ी लगाए दूंगा। मरने से पहले स्वर्ग में रानी सीढ़ी लगाए दूंगा। अरे सीढ़ी लगाए दूंगा रे रानी, सीढ़ी लगाए दूंगा। मरने से पहले स्वर्ग में रानी सीढ़ी लगाए दूंगा। पर मेरी लाडली सरदारी, क्या? 4 आदमी पे थोड़ा ध्यान धरो। कौन? अरे रावण श्री के चले गए। राजा प्रथम मंजा रानी को समझा रहा, काई पर रो रही है, क्यों रुदन कर रही है? देख रावण श्री के चले गए। लंका कहाँ है? अब नहीं है लंका, चली गई। रावण श्री के चले गए, जो लंका के धारी, और ऋषि मुनि सब चले गए। क्यों रो रही है प्यारी? क्यों रो रही है प्यारी रे, क्यों रो रही है प्यारी? ऋषि मुनि सब चले गए, क्यों रो रही है प्यारी? अरे रो रही है प्यारी रे, क्यों रो रही है प्यारी? ऋषि मुनि सब चले गए, क्यों रो रही है प्यारी? ए रानी, क्या? काय पर रुदन कर रही है? नार सब कर्म लिखो होएगो, रानी सब कर्म लिखो होएगो, और आने वाले चले गए, कोई काऊ पुनाय रोएगो। रोएगा रे, कोई काऊ पुनाय रोएगो रे, कोई काऊ पुनाय रोएगो। कोई काऊ पुनाय रोएगो रे, कोई काऊ पुनाय रोएगो। आवे वाले चले गए, कोऊ काऊ पुनाय रोएगो। और लाडले लोगों, इतनी बात समझाई हमें प्रथम राजा ने मंझा रानी को, और बस एक बात अंत में कह रहा है राजा, क्या? ये रानी, बताइयो।
मेरी इतनी कहनी भैया, जब तेरो बेटा आ जाए बसवा को एक ही बात समझियो। क्या कह दीजो, देख कह दीजो तेरे बेटा ते, और हंसी खुशी तेरियो, और मेरे मर जाने पे बेटा तू सत को राज चलियो। चलियो बात राजा ने मंजा रानी को समझाई, और इतनी बात कहने के बाद में का भयो, क्या राजा को है गयो हंस रमानो, पंचोजा को हो गयो हंस रमानो, नाय सौ सौ कोस ठिकानो। बच्चा को है गयो हंस रवाना, नाय सौ सौ कोस ठिकाना। बच्चा को है गयो हंस रवाना, और सारी बातन ने अपनी रानी मंजा को समझाए के प्रथम को है गयो हंस रमानो, नाय सौ सौ कोस ठिकानो। अब है गई खत्म कहानी। प्रथम राजा की लाश पे बिलख रही है मंजा रानी। गांव में पतो पड़ गया, सब नरवर के नर नारी जुड़ आए, सबकी अखियन में जल जारी, है गई भीड़ भवन में भारी। तेल में लाश को रखवा दिया। मंजा रानी ने एक बात कही। क्या कही? कोई ऐसा आदमी, जो भैया अच्छे रहो, खुश रहो, मौज रहो, जाओ श्यामनगर से मेरे नल बेटा को बुला के लाओ। और लाडले लोगों, जब हलकारे को भेजा नल को बुलाने के लिए, हलकारे से एक बात कही, श्यामनगर को जाइयो, मनसु गुजर के संग राजा नले बुला। अच्छी बात है, भैया ने हमारा सम्मान किया है, अभिनंदन है। करतार सिंह भैया नंगला बिलोटी से पधारे हैं, धन्यवाद करते हैं। अच्छा है, आपके लिए अभिनंदन है। पर एक बात कह देना, मनसु गुजर के संग मेरे बेटा बुला के लियो, जल्दी जाइयो, जल्दी आ जाइयो। पर वाते रास्ते में पिता मरने की बात मत बताइयो, बताइयो मत, तेरे पिता का शरीर पूरा हो रहा है। और गयो लोगों, पर एक बात कहना चाहूंगा। वो क्या? देखो, शूद्र होए, क्षत्रिय होए, वैश्य होए, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो अच्छे चरित्र वाला, अच्छी लाइन वाला होता है, उसको हर बात का आभास हो जाता है। बिल्कुल साहब। वहां श्यामनगर में मनसु गुजर और राजा नल चौपड़ सार का खेल खेल रहे थे। चौपड़ सार खेल रहे थे। क्या होता है? पर जैसे दोनों यार खेले सार, तीसरो ना और कोई कछु ना चलत, जहां जमाने के जून की खान पान भूल गए, चौपर में भूम गए। पर चौपड़ पे आकाश से एक बूंद आए पड़ी, एक खून की बूंद चौपड़ पे गिर गई। क्या होता है? राजा नल जान गया, रानी भैया एक गुजर के क्या वो ऐसो लगे है। कैसो? नरबर में
कोई गजब है गयो देखत है गयो मौन। अरे ये खून की बूंद गिरी है चौपर पे गुजर के मेरे है गए सोन। कसान ये खून की बूंद जो चौपर पे आके गिरी है आकाश मार्ग से, ये अपशकुन दर्शा रही है। बिल्कुल चल तू पीछे पीछे आ जा। क्या लोगो अरे हो घोड़े असवार चल दिया, हो घोड़े असवार चल दिया। जब गढ़नर पर में आयो लाश पिता की पड़ी चौक में, लाश पिता की पड़ी चौक में। देख के अति घबरायो सब नरवर की जनता भेड़ी, रो रो बचन सुनायो। अरे कैसे पिता हो गए पूरे अखियन आंसू भर। सब बैठ गए। मनसुख गुजर ने मंझा रानी से एक बात कही। क्या कही साहब? के पावनगढ़ की है। मनसुख गुजर कहा ए मंजा मैया पावनगढ़ की राजमात हो, अपनी आत्मा शीतल करियो। और अपने शास्त्रों में लिखा है, अब की लाइन समझना, हे पावनगढ़ की राजमात हो, अपनी आत्मा शीतल करियो। वृद्ध अवस्था और बहु बेटा ऐसो हो के सब कोई मरियो। अरे आस्था पूरो है ऐसो सब कोई मरियो। हे वृद्ध अवस्था और बहु बेटा ऐसो। माँ बूढ़ो है जाए, नाती नवासे है जाए, वृद्ध अवस्था और बहु बेटा ऐसा है कि सब कोई मरियो। पर मनसुख गुजर ने ब्राह्मण बुला लिए और ब्राह्मण बुला के एक बात कही। क्या? हम अपने पिता का उच्च कोटि का दाग लगाना चाहते हैं, हम अपने पिता का सर्वश्रेष्ठ दाग क्रिया करना चाहते हैं। तुम बताओ सामग्री क्या चाहिए? क्या? तो पंडितन ने कह दी। क्या कह दिया? कि सामग्री की पूछते हो तो बेटा एक काम कर ले, ऊपर कर ले। अरे बामन बोले सुन गुजर के, अगर हमसे दाग क्रिया की अच्छी बात पूछना चाहता तो सुन ले। क्या? अरे ब्राह्मण बोले सुन गुजर के, तू चंदन बन पूजयो। अरे चंदन मन ते मलिया गिर बेटा ताजा लेके आयो। अरे ताजा लेके आयो बेटा, ताजा लेके आयो। चंदन मन ते मलिया गिर बेटा ताजा लेके आयो। अरे ताजा लेके आयो लाला, ताजा लेके आयो। चंदन मन ते मलिया गिर बेटा ताजा लेके आयो। एक बात और कहना चाहूंगा सभी भाई लोगों से कि हरि राम गुजर कहता है इतनो कहने भैयो, कई ढोला में लग जाओ भाइयों, वही रोटी भी खाते रहिए। अच्छा अच्छा, देखिए ये शेखावत जी जो हमारे बीच में है और ये राज सरदारी से निवेदन करूंगा, ये कड़ी सेना अध्यक्ष हैं, इनका भी सरदारी सम्मान करें।
अपने बीच में एक गीत लगाओ, चलो रे। और यो कह दे कौन के कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, अरे कौन जगत में जग रहो तो कौन गयो है सो। हमारे गवैया कह रहे कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो। हाँ, कौन जगत में जग रहो, कौन रहो है सो। उत्तर देता हूं, क्या गुरुदेव? राम जगत में एक है, चंदा सूरज दो, अरे पाप जगत में जग रहो, लोगों धर्म गयो है। जैसे कैसे डोरी को ध्यान रखे नटकी, जैसे नटकी लड़की अपनी डोरी का ध्यान रखती है, बिल्कुल। चंदा को ध्यान चकोर रखे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। जैसे पनिहारी अपनी मटकी का ध्यान रखती है, नटकी लड़की डोरी का ध्यान रखता है। हरिराम गुजर निवेदन करता है, सरदारी थोड़ी सी देर ऐसे ही प्यारे ध्यान को ढोला से करी से। क्या बता दिया साहब? जाको है गयो हंस रमानो, हंसा उड़ गयो छोड़ पिंजरा, अब नहीं 100 कोस ठिकाना। ऊपर करो। श्याम भैया आपके मर्ज की एक बात कह दूं, बिल्कुल। पिंजरे के पंछी रे, ये पंछी जो इस पिंजरे में रहता है, पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतवार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतवार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतबार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतवार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतबार। देखिए पिंजरे के पंछी, अरे तेरा कौन करे इतबार। आने में 9 महीना लगते, आने में 9 महीना लगते, जात लगे नहीं बार। आने में 9 महीना लगते, जात लगे नहीं बार। तेरा कौन करे इतबार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतबार। पिंजरे के पंछी रे, तेरा कौन करे इतबार। और देखिए श्री महाराज जी बैठे, महात्मा बैठे हैं। इस पिंजरे के 10 दरवाजे, इस पिंजरे के 10 दरवाजे खुले हैं। 9 दरवाजे खुले हैं। इस शरीर में जाने के 10 दरवाजे होते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस पिंजरे के 10 दरवाजे खुले हैं। 9 द्वार, 9 दरवाजे खुले हैं। एक
दरवाजा बंद है। इस पिंजरे के 10 दरवाजे खुले हुए 9 द्वार, शुभ कर्मों से 10वां खुलता, शुभ कर्मों से 10वां खुल जा, उड़ जा पंख पसार, तेरा कौन करे रे इतबार। पिंजरे के मंजीरे तेरा कौन करे इतबार। पिंजरे के मंजीरे तेरा कौन करे इतबार। तो मनसुख गुजर ने कही, शुभ अच्छे विद्वान ब्राह्मण बुलाए और कहने लगा, हे ब्राह्मणों, क्या हम हमारे पिताश्री का उच्च कोटि का दान क्रिया करना चाहते हैं। बताओ कैसी उच्च कोटि की सामग्री चाहिए? क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कही, तो मनसुख, क्या अगर तू पावनगढ़ के ठाकुर का अगर उच्च कोटि की क्रिया करना चाहते हो, हाँ। तो चंदन वन को जइयो और चंदन वन से ताजा चंदन लेके आइयो, ताजा चंदन में दान क्रिया करो तुम्हारे पिता की। तो मनसुख ब्राह्मणों की बात को सुनकर के तैयार हो गए। आहा, लेकिन देखना, क्या आप जैसे लोग कहते आए हैं क्या कि राम बनावे सोई बन जावे, बिगड़ी बनत बनत बन जाए, और राम बिगाड़े वाए कौन सुधारे, और राम सुधारे तो कोई बिगड़े ही नाय। अभिनंदन है। विजेंद्र भैया से निवेदन करूंगा, 1 मिनट यहाँ हमारे पास। अरे ये बालक, इसको आप सब सरदारी जानती है, पूरा मंडल जानता है, आपकी सेवा करता है, नरम भाव वाला लड़का है, सबसे मिलने जुलने वाला लड़का है, और इसकी जो शुभ इच्छा है उसको आप सब जानते हैं। मेरे कहने से नहीं, आप सब जानते हैं इसकी इच्छा क्या है। अगर आप आपके भाई विजेंद्र से थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है। सब दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने की कृपा करे। विजेंद्र भैया के लिए आशीर्वाद, अभिनंदन है। आगे ढोला की कड़ी से मनसुख गुजर चंदन वन में चंदन लेने के लिए जा रहा है, हाँ। तो लोगों बात पलट गई। कैसे? गजमोतनी रानी राजा नल की, रानी का नाम है गजमोतनी, घुमा सुल्ताने की बेटी है, आके बीच में खड़ी हो गई और राजा नल से एक बात कह दी, चक्रव्यूह बजाओ। क्या कह दिया था? ओ राजा नल की रानी गजमोतनी ने हाथ जोड़ के राजा नल से कहा, क्या कह दिया साहब? के मनसुख गुजर बन को जाए रहो, हे मोतनी बोली राजा नल से कि महाराज मेरी एक बात सुनो, कि मनसुख गुजर जो चंदन वन को जा रहा है इसको मत जाने दो, तुम जाओ सास के छैया, तुम जाओ, मनसुख गुजर को मत जाने दो, तुम जाओ सास के छैया, और वन में बड़े बड़े दाने डोले, मनसुख इतनो नाय लड़वैया, इतनो नाय
कही महाराज मनसुख तलवार चलाना जानता है, पर तेरे सहारे से मनसुख इतना लड़वैया ना है जो चंदन मन में ते चंदन लेके आ जाए। इसलिए तुम जाओ अच्छा और आदर और सम्मान के योग श्री मोहन सिंह जी गुजर मथुरा जिला अध्यक्ष हैं, गुजर समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। मोहन सिंह भैया के लिए हरिराम गुजर अभिनंदन करता है। अच्छा अच्छा ये बच्चा 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। ये हमारा भगवान के मालाधारी आत्मा कल्याण के लिए हमारा शिष्य है, मेरा कंठीधारी चेला है। हम तो बस ये की बात बताते हैं बेटे, शुद्ध भाव से खाओ कमाओ, लेकिन उसको मत भूलो। अगर ये सारी दुनिया उसको भूल जाए और भगवान अगर हमको भूल जाएगा तो हम तो भगवान को याद कर सकते हैं, पर भगवान अगर हमको भूल गया तो फिर कोई याद दिलाने वाला नहीं है। इसलिए उसका नाम जपते रहो, हमारा आशीर्वाद है। बात वही है कि तुम जाओ, क्योंकि वन में नाग किन्नर दाने शेर भगेरे चीते हाथी डोलते हैं, मनसुख पे पार ना पड़ेगी ना। गजमोतनी समझा रही है अपने पिया ऊपर कर ले। इतनी कही रानी ने बानी, सुन रहे हो नलसुख को वरदानी, मनसुख को वचन सुनायो, नल हाथ जोड़ बतरायो, तुम पास पिता के रहियो, मनसुख मन में मत घबराइयो। मेरे भैया मैं तो समझाऊं, मैं खुद चंदन बन पूजाऊं। अरे ठाड़े दो भैयन को जोड़ा, ठाड़े दो भैयन को जोड़ा, नल ने ले लियो उड़नो घोड़ा। जब उड़नो घोड़ा राजा नल ने तैयार किया, लग रहे हो बनी को चालो, अरे ले लियो 7 धार को खानो। जब तलवार हाथ में नहीं क्या होता है, उड़नो घोड़ा खोल लियो। तो अब की लाइन ध्यान से सुनना, नल को लग रही है चंदन लावे की पीक, और जैसे जीन धरी घोड़ा पे है गई सावई देवैया। अरे है गई सावई जैसे 7 धार की तलवार उठाई, नल ने अपना उड़ना घोड़ा लिया, और जैसे घोड़ा पे जीन धरी तो सामने से छींक हो गई। और अपनी हिंदू संस्कृति में छींक को अपशगुन मानते हैं। देख मंजा रानी देख रही थी, सामने से हो गई छींक तड़ाक, और मंजा रही है देख आंख से आंसू गिरे तड़ाक। जैसे मंजा रानी ने देखा कि घोड़ा के ऊपर जीन धरते ही छींक हो गई, रानी मंजा घबराई गई। बेटा क्या सोन बिगड़ रहे हैं, ए मेरे नल बेटा, तुम वन को मत जाओ, अपने पिता की क्रिया यही कर दो, वन में मत जाओ। पर राजा नल ने कही मैया क्या, एक नल ठाकुर की मैया होकर के हारी बात करती है।
कहे मीठी बनवारी जी और छत्रीन की है कि माँ बात करे हारी हारी सी, छत्रियों की माता हो गए। और देखिए ये 500 रुपए आए हैं ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा उत्तर प्रदेश श्री मुकेश सिंह सिकरवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपनी ओर से 500 रुपया अपने भैया को प्यार करते हैं। एक बार जोरदार मुकेश सिकरवाल जी का ताली बजा करके सम्मान किया जाए। आपका अभिनंदन है, आपने हमारा सम्मान किया। सिकरवाल जी हम आपका सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिनंदन। बेटे क्या मंझा रानी बोली बेटा तू मत जाए। सामने छींक हो गई, अब सगुन हो गए हम्बे। लेकिन राजा नल कहता है क्या ए माँ हम वो राजपूत हैं। कौन से? हम वो राजपूत हैं जिनके बारे में तुलसी बाबा ने रामायण में चौपाई लिखी है। क्या के हरियल केवट कदली सोहे फिर दूसरी बार फरे ना। कदली कहते हैं केले को, केले में माँ एक बार फल आता है, दोबारा फल नहीं आता, फिर दूसरी बार फरे ना। राजपूत छत्री रण चढ़ के घर की ओर कुचित करे ना। और ऐसी बड़ी जुबान मर्दन की छत्रीन की मुक्टे कर जाए तो फिर डरे ना। ये रघुवंश की आन घोड़ा ते नीचे नहीं उतरूंगा माचा बन में बेसक जइयो प्राण। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और न्यों कह दई। क्या कह दिया साहब? अरे चाहे पश्चिम में उगइयो सूरज भान। बहाने बंजा कह रही है बेटा मत जाए, पर एक बात कह दई। क्या कह दिया? सूर्य भगवान कहाँ से उदय होते हैं? पूरब से। चाहे पश्चिम को उगइयो सूरज भान, अरे आन पे ते राजपूत देखना हाट। आन पे हे माँ हम वो सुबीर हैं, क्षत्रिय हैं, तो बेटा ध्यान रखियो। और इतनी बात कह के राजा नल ने अपना घोड़ा उड़ाई दिया। कैसे? दे दई एड उड़ा दियो घोड़ा, दे दई एड उड़ा दियो घोड़ा, पंचो सुनियो ध्यान लगा। घोड़ा में एड़ दई अम्बे। अच्छा अच्छा आइए 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 आइए। बड़े पुराने पुराने मित्र हमारे मिल रहे हैं। वाह सब अच्छा। और अहरा से पधारे बड़े बड़े पुराने मनसो गुजर रासा है, उनकी तरफ से अपने भाई हरिराम को 1100 रुपए का सम्मान किया है। मनसो भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे पुराने पुराने मित्र आए हैं, वह सब इनकी भी वाणी का कमाल आपको दिखाएंगे, बुलवाएंगे 4 शब्द। क्या वाणी में कमाल है। लेकिन घोड़ा पर ध्यान करो। कैसे जा रहे हो साहब?
पंचो सुनियो कान लगाए और घोड़ा उड़ गयो जब बादर में अंबर पंख दई फैलाए कार्य बादर की लालिन में एकदम बाज गयो मडराए सात धार को खांडो लग रहो घोड़ा पैदा लड़के जाए अपने पिता की क्रिया करन को चंदन बन को रहो जाए पर होनी ते नहीं पार बसावे एकदम बाज गयो मडरा है घोड़ा उड़ गयो डल रह जातो अंबर पंख दई फैलाए सगगा को बीच गुजारी अंबर बाज गयो होनराय एक कह गई है अंबर में पंचो सलियो ध्यान लगाए साथ धार को तेगा कर दे घोड़ा गगलाए ईश्वर तेरी अमृत माया सब तरफ खा रहा खाऊ के भरई मोटर गाड़ी किसी का लड्डा टूट रहा कोई तो खावे हलवा पूरी कोई भूखाई लेट रहा घोड़ा उड़ गयो डल रह जातो बादल पंख दई फैलाए सारे बादल की लालिन में जैसे करा कबूतर खाए कब घोड़ा बादल में उड़ जाए कभी उधर धरन ले आए सैकड़ों सौ बीच आयो है जब मैं बाज गयो मडराए राजा जल जा चंदन बन को चंदन लेने दूर हो जाए साकदार क्रिया कर देंगे जिनके मन में आए ऐसा अंधा तीन लगे मार्ग में पहुंचो चंदन वन चंदन वन में राजा नल पहुंच गया है क्या बात है अब राजा नल चंदन वन में पहुंच जाता है पिता की क्रिया को चंदन लेने के लिए पर बस एक बात ध्यान रखना लाडले लोगों तुमने हरि राम के ढोल बहुत सुने हैं हाँ जब राजा नल ने कहा घूमासुर दानो मारो और दाने की बेटी गजमोतनी ब्याही तो ये दानो या छोरी ने अपनो बाप अपने हाथन से मरवायो बिल्कुल या वजह ते इस शंकर भगवान को वरदानियो दाने ते मर के या दाने ने की देह बदले मेरे ससुर शरीर पलटता था देह बदलता था दाने से हट के मर के यही चंदन वन में वीर सेन नाग का जन्म लिया जय हो पर पिछलो बात याद है मेरे ससुरे के अब देखो क्या होगा अगली कड़ी में सुनाऊंगा 2 मिनट के लिए इन छोरी ने गरम कर दूं मेरे प्यारे हाथी के दांतों से चूड़े बने तरह तरह के हाथी के दांतों के चूड़े बनाए जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर साइड की नारियां पहना करती हैं हाथी के दांतों से चूड़े बने तरह तरह के सिंह की खाल शंकर के मन भाई है मृग की खाल को ओढ़े जती और सती बकरी की खाल से ढोलक मढ़वाइए गैंडा की खाल की ढाल बना रखते छत्री साबर की खाल कोई वीर मन भाई है कहे तो सिद्ध शोभा राम हरि राम काहे पे गुमान करे या आदमी की खाल कछु काम नहीं आइए तो मेरे लाडली सरदारी आपके ध्यान को पहुंचा दो राजा नल ने घोड़ा सात धार को खांडो तलवार लेके चंदन काटने के लिए चंदन वन में पहुंच गया पर क्या एक बड़ को पेड़ लटक रही दाढ़ी एक बड़के वृक्ष के नीचे राजा नल ने घोड़ा रोक दिया घोड़ा छोड़ दिया बैठ गया इतनी देर में उसी वन में चंदन वन में रहती थी या राजा नल के उड़ने घोड़ा की मां जिसका नाम है वीरमती घोड़ी इतने में वीरमती घोड़ी आ गई कहने लगी बेटा क्या ये कौन है जो तेरी पीठ पर बैठा है बोलो मां क्या ये बावनगढ़ के ठाकुर नरवरगढ़ नरेश राजा नल है कैसे आए हो यवन में
मां इनके पिता का शरीर पूरा हो गया, उच्च कोटि की दान क्रिया करने के लिए ये चंदन लेने के लिए आया है। तो वीरमती घोड़ी समझाती है कि बेटा सुन। क्या? चलो ऊपर करो। है रे बड़े बड़े नाग रहे इस वन में, ठीक ठीक, अभिनंदन है आपकी। जरूर जरूर। और देखिए कि बेटे क्या? वीरमती घोड़ी कहती है कि बेटा ये चंदन का जो वन है, चंदन का जो बिड़ा है, एक बात सुन ले। अरे वीरमती घोड़ी न्यो बोली सुनियो रे बेटा बचन हमारे। वीरमती घोड़ी यो यठ बोली सुनियो बेटा बचन हमार। और सुनियो बेटा बचन हमारे, सुनियो बेटा बचन हमारे, सुनियो बेटा बचन हमारे। वीरमती घोड़ी न्यो सुनियो बेटे, जो असली चंदन को बिड़ो है, वहाँ में नागल बट रहे कारे। हर वामे नागल पटरे कारे, वामे नागल पटरे कारे, वामे नागल पटरे कारे। जो असली चंदन को बिड़ा है, वामे नागल पटरे कारे। बेटे जो असली चंदन है उसमें सरप लिपटे हुए होते हैं। कैसे काटोगे चंदन, कैसे ले जाओगे? और अपने बीच में मधु शर्मा जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अपने बीच में पधारे हैं, धन्यवाद करते हैं। तो उस चंदन के बिड़े में काले नाग रहते हैं, बिल्कुल। कैसे काटोगे? कि माँ आप ही बताओ। क्या? कि तो एक काम करना बेटे। कौन सा? प्रातः काल सुबेरे के वक्त इस वन के घास पर ओस छा जाती है, और ये सारे नाग प्रातःकाल चंदन से उतर के ओस चाटने को जाते हैं। उस समय चंदन सूना रहता है। ठीक है माँ, उसी समय कर लेंगे अपने काम। हाँ। रात बीत गई, प्रातः हुआ जब पूरे नागों ने ओस चाटने की कर दई तैयारी, और राजा नल घोड़ा पे चढ़ी गयो, चंदन काटने की कर रहो तैयारी। रे चंदन काट बांध लियो गठड़ा, चंदन काट बांध लियो गठर, घोड़ा पे धरबे की कर रहो तैयारी। प्रदेश मंत्री जी भाजपा के मंच पर हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार ताली बजा करके सम्मान करें। और जो घोड़ा पे गट्ठर बांध के चंदन काट के घोड़ा पे रखने की तैयारी कर रहा है, क्या होता है? बस बस लोगों, यही बात ध्यान से सुनने की है। उसी चंदन के बिड़े में मैंने पहले बताया, आपको ध्यान होगा, नल को सुसर, गजमोतनी को पिता, भूमासुर दानो, दाने से मर के
वीरसेन नाग का जन्म लिया था, वो रूप छिपाए के जो चंदन का गट्ठर बांधा, उसी गट्ठर में प्रवेश कर गया। तो जैसे गट्ठर को उठाया, जैसे चंदन रहे उठाए, अरे पिछलो पैर कभी ना छोड़ूंगो, नल लियो ये हाथ में भैया। लोगों, राजा नल को उस वीरसेन नाग ने हाथ में डस लिया। अब काठो चेहरा बदन में पूरी गयो, सबरे अंग पड़े हैं ढीले, झपना सी लग गई राजा नल की, मुख तेज हाथ फेंक रहो नीले। अब नरवर धरे पिता, वन में नाग ने डस लियो राजा। मैं समझाए रहे तो मोतिन के असगुन है रहे हैं, अब तो राम करे सो भैया। देखिए, वैसे मुझे आदेश तो और कुछ मिला है, पर 15 मिनट में, क्योंकि ये जगह यहाँ छोड़ने की नहीं है, क्योंकि नरवर में पिता की लाश पड़ी है। यहाँ राजा नल को वीरसेन नाग डस गया। जैसे नल खत्म हुआ, नरवरगढ़ में गजमोतनी राजा नल की रानी के अपशगुन हुए। कैसे? अपनी सास से बोली, कहा बोली? आज मेरे माथे की जो मेहंदी गिरे, बार बार मुख पर मोतिन की लरी लरकत है, पग में धरूं तो कील पायल की निकर जाए, जब जब गांठ जूड़े की सरकत है, हर हर हमेल मोहन माला बाजू बंद तुझे, आज आंख दाई बार बार फरकत है। ऐसे तो जस रही है सास मेरी, जैसे आंख बैरन लेके टरकत है। अब मैं समझा रही तो तेरो बेटा अब चिंदो ना है या दुनिया में, अब तो राम करे सो भैया। जल्दी जल्दी में मंजिल पे पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये जगह छोड़ने की नहीं है। तो मंजा रानी बोली, क्या? कि मेरा बेटा दुनिया में नहीं है, तेरे सोन बिगड़ गए। तो मंजा गई अल्लाह सपैरो, ऐसा ना है का कोई दुनिया में जो बेटा है दिखाई दे, वो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। तो गजमोतनी ने कहा, क्या? गात जोड़ गजमोती न बोली, मैं समझा रही तो तेरे बेटा ते तू ये मिलाए जो न आज्ञा दे दे वो। अरे आज्ञा दे दे मोको रे, हाँ आज्ञा दे दे मोको, तेरे बेटा ते मोय मिलाए दो, आज्ञा दे दे मोको। जल्दी जल्दी में पूरा करना चाहता हूँ। जब गजमोतनी ने कही कि सास, क्या? तेरा बेटा चंदन वन में गया है, वहां खत्म हो गया, उसको दिखाने वाला और कोई नहीं है, केवल वो को आज्ञा दे। मंजा ने कही कि बेटी आज्ञा है। अब गजमोतिन ने क्या किया? क्या किया साहब? महल में पहुंच गई गजमोतिन, शीशा के आगे ठाड़ी, अरे सब सिंगार उतार फेंक दियो, खोल के धर दई साड़ी, जाके भर जाए खल जाए नैन, बन गई सपेरा गजमोतिन रानी, और बजनों सो मंगा लियो भैया। लाडले लोगों, थोड़ा जल्दी का मामला है। सपेरा बन गई गजमोतनी, कैसे? बजनी बैन लेके और पहुंच जाती है चंदन वन में। सारे वन में डोल लई, वो घूमा सुर की दाई, ढूंढ लियो सबरो, चंदन वन पत की लाश ना पाई। जब
हो गई। क्या? जब पति के लाश पे पहुंची तो रानी गजमोतनी कहती है, एक दिन आ मेरो बाबुल मारो, मोए कहा पतो पति छूटेगो, बाहरी प्यार करे वो पति मोते, कहा पतो अदबर में रूठेगो। पर गजमोतनी ने सोची क्या? कि मेरे पति को, मेरे ठाकुर वंश को नाग डसने की आन लगी है। आहा। पर ये कैसे नाग ने डस लिया? तो अपने वीर भेजे। कैसे? और वीर वह दाने पकड़ के लाए, जो वीर सेन का गजमोतनी का पिता। कहती है रे दाने, क्या? बड़ी करमन की हेटी हूँ, कछ तेरी भी लगती होगी, मैं भी दाने की बेटी, मैं भी एक दाने की बेटी हूँ। पहचान ना पाई गजमोतनी की ये मेरा पिता है। दाने ने जवाब दिया, बात तेरी मैंने मानी है, और ना माने तो आज कथा ये कहूँ पुरानी है। तेने पिता से धोखो क्यों कियो, अरे झूठी गंगा उठाए गई छोरी, तेने मैं मरवाए दियो। अरे मैं मरवाए दियो रे तेने। बात तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन बार बार में आदेश मिल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी में। और वहां से राजा नल गजमोतनी ने उसी अपने पिता के द्वारा वापिस जहर खींचो, खींचो जहर जान बगद्याई, नल के मोदिन परी लखाई, चंदन बन से चंदन लायो, और राजा नल ने पिता को दाग लगाया। भैया आदेश के अनुसार बार बार बात हो रही है, इसलिए खींच खड़ के, क्योंकि बीच में रोकने का ढोला नहीं था, इसलिए खींच करके लाके पटको है जगह पे, क्योंकि हमें इशारा मिल रहा है कि व्यवस्था खराब हो रही है, ये आपके ढोला गाना बंद करो। तो आदेश है ये यही रुकता है, और वे कह रहे हैं कि 2-4 गीत इनके नाच कराई दो। तो भैया जैसा हमसे कहें हम तो वैसे ही चले करें। आइए देवड़ा लगाओ इनके गीत।